नरेंद्र मोदी जी के लिए नागपुर से फिर से एक बार संदेश आया है और वो संदेश नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ाने वाला है। नरेंद्र मोदी को नागपुर से ऐसे संदेश समय समय पर आते रहते हैं जो संदेश बताते हैं कि अब आप 303 वाले नहीं हैं, अब आप 400 वाले नहीं हैं, अब आप 240 वाले हैं। आपको विपक्ष की भी सुननी पड़ेगी और साथ ही साथ संघ की भी सुननी पड़ेगी। जो मोदी जी एक अकेला की धुन पर चल रहे थे, छाती पर हाथ मार करके संसद के अंदर भरी संसद में जो है वो गूंजते थे उनके नारे, एक अकेला सब पर भारी। उस एक अकेले को अब बीच बीच में छोटी छोटी डोज दी जा रही है नागपुर से। और नागपुर से ये डोज देने का काम कभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत करते हैं और कभी नितिन गडकरी करते हैं। नितिन गडकरी का एक बयान निकल करके सामने आया है और नितिन गडकरी ने कहा है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला है। अब ये किसके द्वारा ऑफर मिला, कब मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर के नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के अंदर अपनी बात कही। और बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी बोल रहे थे नागपुर के अंदर, लेकिन नागपुर में नितिन गडकरी ने पर्टिकुलर अपने संबोधन का जब ये वाला हिस्सा कहा, उन्होंने करीब 15-20 मिनट का भाषण दिया। उस भाषण में से जब उन्होंने ये वाली बात कही तो उस बात को उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में कहा। आप जानते हैं कि अगर मराठी में कोई बात कही जाएगी तो उसका एक लिमिटेशन है, वो कुछ राज्यों तक सीमित रहती है। लेकिन अगर आप कोई अंग्रेजी में बात कहते हैं, हिंदी में बात कहते हैं, तो मतलब यह कि वो पूरे देश में वो बात समझी जा सकती है। और नितिन गडकरी ने यही सोच करके, विचार करके इस बात को अंग्रेजी और हिंदी में कहा। अब नितिन गडकरी जी के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? क्या नितिन गडकरी को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए नितिन गडकरी अपनी हैसियत, अपनी औकात जो है वो दूसरों को बताने, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए तुम मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरे पास में बहुत बड़ा जादू है, मेरे पास में बहुत सारे ऑफर हैं? या फिर नितिन गडकरी कुछ और कहना चाह रहे हैं? इस बात को आप लोग तय करिए। नितिन गडकरी का बयान आप देखिए। किसी ने मुझे कहा कि अगर आप पीएम बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा कि आप क्यों मेरा समर्थन करेंगे और मैं आपसे क्यों समर्थन लूंगा? प्रधानमंत्री बनना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मूल्यों और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। अब देखिए, इस प्रकार की बातें जो है वो हर राजनीतिक से जुड़े हुए, हर आप पार्टी के अलग अलग नेताओं को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन नेता इसी प्रकार की बात कहते हैं। आप चुनाव के अंदर जिस भी नेता से पूछिए कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं, मेरा काम सिर्फ पार्टी की सेवा करना है, मैं जन सेवा के लिए पार्टी में आया हूं। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन वही नेता अगर उनको टिकट नहीं मिलती है, उनको या मंत्री पद नहीं मिलता है या राज्यसभा नहीं दी जाती है, तो वही लोग कहते हैं सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन पार्टी ने मेरी अनदेखी कर दी। अब नितिन गडकरी के इस बयान को क्या इसी तरीके से देखा जाए? आप छोटा सा ये अंशभाग सुनिए। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. अब नितिन गडकरी के इस बयान को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे तोला जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो विषय है। आप जानते हैं कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी को, संघ को एक तरीके से बताने की कोशिश करते रहे कि इस वक्त में एक बेदाग नाम है, एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में अपने काम के तौर पर पहचाना जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तौर पर नहीं, तो नितिन गडकरी है।
उन्होंने एक अपनी, चाहे वो पीआर के जरिए सही, चाहे वो उनके राजनीतिक स्टाइल के जरिए सही, उन्होंने एक लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में की तस्वीर फिट करने की कोशिश की। लेकिन आजकल कुछ क्रांतिकारी पत्रकारिता हो रही है। नितिन गडकरी को लेकर के, उनके मंत्रालय को लेकर के बड़ी क्रांतिकारी पत्रकारिता हो रही है। आप देखिए, कुछ एक स्क्रीनशॉट, कुछ एक खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सुधीर चौधरी आजकल बड़ी क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहे हैं और सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि इतने रुपए का रोड बना और इतने करोड़ रुपए जो है वो टोल टैक्स उससे वसूल लिए गए। ऐसी खबरें हिंदी के अखबारों में भी हैं और अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग माध्यमों पर ऐसी खबरें धड़ल्ले से चल रही है कि देखिए साहब, नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो कैसे लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को कहा जा रहा है। नितिन गडकरी के कुछ बयान दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रांतिकारी पत्रकारिता करके सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि किसी दर्शक ने हमको चिट्ठी भेजी और वो चिट्ठी जब मिली हमें तो उसके बाद में हमने आरटीआई लगाई और आरटीआई के जरिए हमें जानकारी मिली। कमाल की बात यह है कि कभी आरटीआई सुधीर चौधरी की वो गृह मंत्रालय को लेकर के, यानी अमित शाह को लेकर के नहीं लगी और कभी नरेंद्र मोदी को लेकर के नहीं लगी। ये सारी आरटीआई आज ही लग रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये माना जाए कि ऊपर से कोई है जो मैसेज भेज रहा है कि नितिन गडकरी को थोड़ा प्रेशर करो, नितिन गडकरी पर जरा खबर करो, नितिन गडकरी को आईना दिखाओ, नितिन गडकरी को डाउन करो। क्या कोई ऐसा है? सोचिए जरूर। अब जरा एक ये भी देखिए कि जब नितिन गडकरी ने इस बात को कहा तो इस बात पर काउंटर आया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर के काउंटर दिया है और उन्होंने कहा, नितिन गडकरी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने की आपकी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास में बहुत से सक्षम नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भाजपा से कोई नेता उधार नहीं लेना चाहेगा। अच्छा खेले नितिन जी। कुल मिलाकर के बात यह है कि नितिन गडकरी को लेकर के विपक्ष के कई नेता कई बार अच्छे शब्द कहते रहे हैं उनके लिए, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि नितिन गडकरी इतने ताकतवर हैं कि वो भाजपा के 240 में से 100 सांसदों को अपने साथ लेकर के आ जाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो फिर खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया जाता, जैसे कि अखिलेश यादव देते हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, तो नितिन गडकरी को भी ऐसे दे दिया जाता। लेकिन सब जानते हैं कि नितिन गडकरी उतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं है या उतना बड़ा उनका कद नहीं है कि भाजपा के 100 सांसदों को बस में बैठाएं और किसी भी दरवाजे पर पहुंच जाए और कहें कि देखिए 100 सांसद बस में बैठे हुए हैं, आइए सरकार बनवाइए और मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। यह जरूर सही बात है कि नितिन गडकरी ने बीच बीच में अपनी तरफ से मैसेज दिल्ली तक जरूर पहुंचाया है। नितिन गडकरी का एक और भाषण, जिसमें एक और दूसरे कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा कि नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी शुड क्लेम, कि कोई परफेक्ट नहीं है और किसी को क्लेम भी नहीं करना चाहिए। गजब की बात है ना। और इसी में उन्होंने आगे कहा, शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट। मतलब कि एक बार तो वो कह रहे हैं कि कोई परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट बनने का क्लेम भी मत करिए, और दूसरी बार कह रहे हैं कि शॉर्टकट जो है वो आपको शॉर्ट में ही खत्म कर देगा। अब इन दोनों बयानों को जरा मोहन भागवत का बयान दिमाग में रखिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? मोहन भागवत ने कहा कि आप भगवान बनने का काम मत कीजिए, आप अपने आप को भगवान घोषित मत कीजिए। ये काम करने का और आपको जो है वो ये पद देने का काम ये दूसरे लोगों का है, ये अधिकार दूसरे लोगों के पास रहने दीजिए। तो मोहन भागवत के बयान का ही ऐसे लगता है कि आगे की कड़ी है नितिन गडकरी का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी शुड क्लेम, कि कोई परफेक्ट नहीं है। और परफेक्ट किसके लिए कहा जाता है? परफेक्ट कहा जाता है नरेंद्र मोदी के लिए। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके अगल बगल में भी कोई नहीं है और जब तक जिएंगे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। यह भाजपा के अंदर मोदी के समर्थकों की एक बड़ी मोटी लाइन है, जिसको लगातार छिनी हथौड़ा लेकर के संघ भी थोड़ा सा उसको पतली करने की कोशिश कर रहा है
और नितिन गडकरी जैसे नेता भी पतली करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को, उनके समर्थकों को इस बात को समझना चाहिए कि वो 303 वाले या 400 सीट वाले प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो 240 वाले प्रधानमंत्री हैं, 240 सीट वाले प्रधानमंत्री हैं, और उनको संघ की बात को भी सुनना पड़ेगा और विपक्ष की बात को भी सुनना पड़ेगा। और इसीलिए बीच बीच में डोज दी जा रही है नितिन गडकरी के द्वारा कि आप समझ जाइए, जाग जाइए, चेत जाइए। बात कुछ भी हो, लेकिन बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस प्रकार से पहले से उनकी बातें निकल करके सामने आती रही है, और एक बार फिर से नागपुर में खड़े होकर के नितिन गडकरी ने जो बात कही है, दिल्ली तक उसको लेकर के अब हलचल है। और सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई नितिन गडकरी को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए नितिन गडकरी दूसरी गोटी फेंक करके अपने आप को सुरक्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।